हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। चौंक गए ना? संडे होते हुए मैं कमेंट बॉक्स लेकर के नहीं आया। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आजकल कमेंट बॉक्स लेकर के नहीं आते। वैसे भी आप लोग कौन सा इंटरेस्ट से देखते हैं? 3-4 मिनट 5 मिनट कमेंट बॉक्स जाते जाते बस वापस। खैर, वो आपकी अपनी व्यवहारिकता है और आपकी अपनी जरूरत है। मैं इसमें क्या बोलूं कि पूरा देखिए, देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सवाल के जवाब होते हैं। कमेंट बॉक्स मैं आज इसलिए लेकर के नहीं आया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा जरूरी है कि हम नैरेशन को एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां पर हम आपको एक सेंटेंस को कन्वर्ट करके दिखाएं इनडायरेक्ट में। इसके लिए जरूरी था कि चौथे स्टेप को आपके सामने रखा जाए। और अमूमन कमेंट में आने वाले सवाल के जवाब हम सेशंस के माध्यम से देते रहते हैं। किसी सेशन में चर्चा कर दिया कि ये कमेंट ऐसा है, जैसा कि पिछले दिन ही ले लीजिए, एक पूरा एपिसोड ही एक कमेंट पर आधारित था जो कि नैन्सी ने कमेंट किया था। अगर वो नहीं करती तो शायद वो सेशन आता ही नहीं। तो खैर, इसीलिए मैं आज कमेंट बॉक्स के साथ उपस्थित नहीं हुआ हूं। यहां पर आज जो विशेष प्रयोजन है कि फाइनली आज हम आपको यहां पर बताएंगे कि सेंटेंसेस जो डायरेक्ट के होते हैं उसमें हम हर स्टेप को अप्लाई करते हुए कैसे उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो 3 स्टेप तो हमने पढ़ लिया है। रही बात चौथे स्टेप की, तो ये स्टेप है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बड़ा ही कॉमन है, किसी भी रेफरेंस बुक में आप देखेंगे ये विस्तार से जो है टेबल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। गूगल कर लेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर तब फिर आपके आने का फायदा? नहीं बंधु, मेरे आने का फायदा है। फायदा यह है कि आज तक जो आप रटते आए हैं कि दिस को दैट करते हैं, दीज को दोज करते हैं, टुडे को दैट डे करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, ये मैं भी नहीं बताने वाला हूं। जाना आपको उसी लिस्ट पर है, आपको दिमाग खुद से लगाना है। मैं आपको बस ये बता दूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि मुझे दिस को दैट करना पड़ता है, दीज को दोज करना पड़ता है। कि इसका फायदा क्या है? कहेगा सर इतना रूल आप ये करते हैं, उससे तो हम इतना ज्यादा हेवी हो जाएगा। हेवी नहीं होता है, हल्का होता है। ये आपका कंफ्यूजन है कि मेरी बातें, मेरा लेक्चर, मेरा भाषण सुन के आपका मन भारी होता है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो मन हल्का होता है। एक्चुअली रूल नहीं ना पढ़ना पड़ता है। अब क्या है कि आप तो रटेंगे दिस का दैट, लेकिन मैं बता दूं कि यह परिस्थिति है, इसका ऐसा है तो ऐसा होगा, तब हम क्यों रटेंगे? हमको कोई भी नया वर्ड आएगा हम उसको चेंज कर लेंगे, सूझबूझ अप्लाई करेंगे। भाई ये जो भंडार है ना सूझबूझ का, जो सुपर कंप्यूटर का बाप है, जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है, थोड़ा सा तो अप्लाई करना है। तो समझदारी रखेंगे तो रटने से बचेंगे, तो वजन कम होगा, रिजल्ट जल्दी होगा, इंग्लिश आसान हो जाएगी, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। आज हम यहां पर बात करेंगे फाइनली चौथे स्टेप की, उसके कंसेप्चुअल अप्रोच की। और मैं आपको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस जो डायरेक्ट में होगा उसे हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सबसे पहले चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है और असर्टिव के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो भी सीखेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले एक बात तो मैं आपको सबसे पहले कह दूं कि वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। एक एक बात सुनना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज हम इसका चौथा स्टेप देखेंगे। मैं पिछले किसी भी स्टेप की रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ऐसे ही 2 मिनट का समय लेकर के आपके सामने उस बात को रख जरूर दे रहा हूं। थोड़ा बहुत अगर धूमिल हुआ होगा तो वो याद आ जाएगा। पहला चेंज जो जनरल रूल्स है उसमें क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट रखना है, जो कि साधारण तौर पर मैंने आपको बताया है। दूसरा बदलाव, रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने कहा था से टू, सेज टू, सेड टू। मर्जी हो, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो टोल्ड, टेल, टेल्स। से के लिए टेल, सेज के लिए टेल्स, सेड के लिए टोल्ड। बदलना है बदलिए, नहीं बदलना है वैसे रखिए। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का फीलिंग्स कोई दूसरा है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड में, ऑर्डर है तो ऑर्डर में, कमांड है तो कमांड में,
समझ में आ रही बात? रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में हम सेंस के हिसाब से, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, सेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसी के आधार पर। दूसरी बात, चेंज ऑफ पर्सन, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा? चेंज ऑफ पर्सन। तो ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलना है, नंबर नहीं बदलेगा, जेंडर नहीं बदलेगा, केस नहीं बदलेगा। क्लियर है? चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन कहां का? रिपोर्टेड स्पीच का। सब्जेक्ट कहां का? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे। इसमें एक लूप होल क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी है तो यह जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कहीं पर आई का कोई फॉर्मेट है, यानी फर्स्ट पर्सन का कोई फॉर्मेट है, तो उस वी को, वी फैमिली को नहीं बदलना है। इस पर अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है, मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं, पिछला एपिसोड है, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, ऐसे यहां पर भी आप इसको कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज यहां पर हम बात करेंगे चौथे स्टेप की, स्टेप 4। हाँ, अरे तीसरा स्टेप तो बताया नहीं। तीसरे स्टेप में चेंज ऑफ टेंस, और मैंने क्या कहा था आपको, बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये टेंस है, प्रेजेंट का वो टेंस है, नहीं। दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि V1 V5 को V2 में चेंज करना है और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि V1 V5 का पास्ट होता है V2 और V2 का पास्ट होता है हैड प्लस V3। बाकी के सर V3 का क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। V4 का क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। इज़ारएम का क्या करेंगे? वो V5 है, वॉज वर में चेंज कर दीजिए। इज़ारएम किसका है? B का पांचवें फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो B का दूसरा क्या होगा? वॉज वर। उसके बाद हैज हैव का क्या करेंगे? तो वो हैव का पहला और पांचवा है, उसके दूसरे फॉर्म यानी कि हैड में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। विल को वुड में, कैन को कुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, इस तरीके से चेंज करते हैं। कुड, शुड, वुड और माइट जनरली चेंज नहीं होता है। वॉज वर को हैड बीन में, हैड टू को हैड टू में। इसको भी विस्तार से मैंने बताया है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, यहां ऐड कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। चलिए आज है यहां पर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, मैं कुछ पहले लिख दूं, है ना? जैसे क्या होता है, सबसे पहला ये सबको याद होगा, दैट, दीज का, दोज, नाउ का, देन, ठीक है, टुडे का, दैट डे, टुमारो का, नेक्स्ट डे, वगैरह 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 वगैरह, जो भी है आप वो किताब से देखिए, ये मेरा काम नहीं है। अब रही बात कि इसका कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है, कि आखिरकार हमने दिस को दैट क्यों किया। इस पर भी विवाद है। विवाद यह है कि बच्चे हमेशा इस बात को बदल देते हैं। हमेशा नहीं बदलना है, जब लगे बदलने वाली स्थिति है। और यह स्थिति कब लगेगी? जब समय बदलेगा तब लगेगी। अगर समय नहीं बदलेगा ना तो नहीं बदलेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि समय नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा? अब देखिए, आज का दिन है, सुबह बोलिएगा तो भी आज, दोपहर बोलिएगा तो भी आज, शाम में बोलिएगा तो भी आज के दिन में आज। अब यहां पर क्या है, कंसेप्ट समझिए कि यहां होता क्या है, कि जैसे आज कितनी तारीख है, आज आपका हो गया 8 नवंबर 2020। आज के लिए अगर हम टुडे यूज करते हैं, अब सोचिए कि दीपावली के दिन शायद 14 को है, इस दिन के लिए हम क्या टुडे यूज करेंगे? क्या टुडे यूज करना है? ये टुडे क्या 8 को निरूपित करेगा, 8 को इंडिकेट करेगा? आप खुद भी ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना? क्या कहते हो? जैसे मान लो कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैं आज असर्टिव सेंटेंस का कन्वर्जन बताऊंगा। मैंने आपसे ये कह दिया और मैं ना बताऊं,
और आपकी मुलाकात मुझसे या फोन पर बात 14 तारीख को हुई, आप क्या बोलेंगे मुझे कि आपने कहा था कि आज असर्टिव सेंटेंस बदल के बताएंगे, या ये कहेंगे कि आपने उस दिन कहा था? उस दिन की इंग्लिश क्या होगी? टुडे तो नहीं ही होगी ना, क्या होगी? दैट डे। देखिए यहां पर यह अप्रोच समझना है कि आखिरकार हम कहते क्या है। तो जैसे मैंने आज के लिए प्रॉमिस किया कि आज मैं असर्टिव सेंटेंसेस के कन्वर्जन को सिखाऊंगा, और मैंने नहीं सिखाया या आप वीडियो नहीं देखे, आपको नहीं पता है कि मैंने सिखाया या नहीं सिखाया। आपकी मुलाकात किसी दिन, जो कि इस दिन के बाद है, पहले पास्ट में जाकर थोड़ी मिलो, टाइम मशीन है, खैर, तो आगे जो है वो मिलेंगे। आप 9 को मिलो, 10 को मिलो, 11 को मिलो, या दीपावली के दिन मिलो, या फोन करो, क्या कहोगे आप कि सर आपने कहा था उस दिन कि आप असर्टिव का कन्वर्जन बताने वाले थे, क्या आपने बता दिया? तो वहां उस दिन यूज करें या टुडे यूज करें? टुडे, तो बात समझ में आई? तो अगर नहीं बदलने की स्थिति रहेगी तो टुडे टुडे ही कॉपी होगा। ये सब गलत फहमी में नहीं रहिएगा। हम लोग को टीचर जो है ऐसे रटवा देते हैं कि दिस दिखे दैट कर लो, दिस दिखे दोज कर लो, टुडे का दैट डे कर लो। अरे ना भाई, सिचुएशन देख लो, एक्चुअली बदल रहा है तो बदलो, नहीं बदल रहा है तो मत बदलो। सिंपल सा है। आज के लिए क्या कहेंगे? 24 घंटे आज ही है। आज सुबह तुमने मुझसे कहा, आज दोपहर तुमने मुझसे कहा, आज शाम तुमने मुझसे कहा। इसमें कहां हो गया कि उस सुबह तुमने मुझसे कहा? लेकिन यही चीज अगर अगले दिन, यानी कि आज 8 है, 9 को कोई कहेगा या फिर 10 को कहेगा तो कहेगा उस दिन। अब देखिए टुमारो के लिए क्या होगा। अब मैं यहां पर टुमारो के लिए प्रॉमिस करूं कि अगले दिन मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। फिर 14 तारीख को आप मुझसे फोन पर बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर आपने कहा था 8 को कि अगले दिन, नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या होता है? नेक्स्ट डे, है ना? आपने कहा था उस दिन कि अगले दिन आप मुझे बताएंगे। तो ये समझिए, यस्टरडे का क्या होगा? प्रीवियस डे, लास्ट डे, जिस तरीके से लिखिए। दिस का दैट क्यों हुआ? क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूं, ऐसे देख लो, इसको समझ में ज्यादा आएगा कि ये मैंने आज खरीदी, ठीक है? यह घड़ी मैंने आज खरीदी। अब इसको कैसे बताएंगे कि वह घड़ी उस दिन आपने खरीदी थी? पूछूंगा कौन से दिन, तो आपको हो गया 8 तारीख। अगर मैं तारीख पूछूं तब, तो अभी क्या बोला? यह घड़ी मैंने आज खरीदी है। इसी को अगर आप 14 तारीख को मुझे बोलकर कहेंगे कि वह घड़ी, मैं घड़ी पहन के नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? वह घड़ी जो आपने उस दिन खरीदी थी कहां है? तब ना सही होगा कि क्या आप बोलेंगे यह घड़ी जो आप होगा आज होगा, उस जगह पर होगा। तो बात समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिचुएशन जब बदलेगा उसके हिसाब से हम इसको बदलेंगे जरूर। तो मतलब यह है कि ये सारी चीजें देखिए, अब है तो बीतेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? देन यूज करेंगे। क्लियर है कि अब है तो देन यूज करेंगे। ये लोग है, आज का है, तो उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। किसी भी रेफरेंस बुक से आप इसको लिख लेंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको उपलब्ध जरूर कराएंगे। चलिए अब देखा जाए फाइनली कन्वर्जन। अब देखिए, जिन लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई वो मेरी बात 2 मिनट गौर से सुन लीजिए कि मैं चाहता क्या हूं। मैंने आपके लिए 4 प्रकार के मसाले तैयार करके आपको दे दिए विद कंसेप्ट। क्या? पहला जनरल रूल, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा चेंज ऑफ टेंस, चौथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस को सामने रखेंगे। जैसे आज मैंने कहा कि मैं असर्टिव सेंटेंस पर बात करने वाला हूं, तो ठीक है, हम असर्टिव सेंटेंस को सामने रखेंगे। और अगर मान लीजिए कि चारों स्टेप अप्लाई हो रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, अप्लाई ऑल द स्टेप्स।
मतलब है कि सारे के सारे स्टेप आपको वहां पर अप्लाई कर देने हैं। मतलब है कि जनरल रूल भी लगाना है, चेंज ऑफ पोर्शन भी लगाना है, चेंज ऑफ टेंस भी लगाना है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लगाना है। किसी दिन ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी प्रकार के सेंटेंस को मैं लेकर आपके सामने आया और वहां पर जनरल रूल में कुछ नया करना होगा, तब हम वहां पर आपको बताएंगे, हिंट करेंगे कि जनरल रूल में ये नहीं ये करना है, यहां पर टेंस अप्लाई नहीं करना है और बाकी रेस्ट इज सेम। मतलब यह है कि जिस जिस स्टेप में मुझे लगेगा यही 4 स्टेप, इस 4 स्टेप के अलावा कुछ होगा नहीं, कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। सब में इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, सब में रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के हिसाब से बदलेगा, चेंज ऑफ टेंस वैसे ही लगेगा जहां लगता है, ठीक है। जहां जहां नहीं लगेगा वहां बता देंगे कि डोंट अप्लाई चेंज ऑफ टेंस, रेस्ट इज सेम। रेस्ट इज सेम का मतलब है कि जो बच गया उसके बाद सब सेम रहेगा। तो इससे क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। हर एक कैटेगरी के सेंटेंस में हम 4 रूल नहीं पढ़ेंगे, हमने एक ही बार पढ़ लिया कि भाई ये 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट मुझे डालने हैं। अब उसमें से किसी इंग्रेडिएंट में कुछ बदलना है तो वो हम ऐसे आपको सेंटेंस के हिसाब से बताते चलेंगे। तो इससे आपको कमांड करने में आसानी होगी और कुछ नहीं है। पुराने मेथड्स कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, मैं वहां पर कुछ भी उसको बदलने की वकालत नहीं कर रहा हूं, बस एक कंसेप्ट, एक आसान तरीका कि हम यही 4 अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बदल रहा है उसके साथ, बस। तो कॉमन हो गया कि वो 4 स्टेप जो है वो सब जगह लगेगा, ठीक है। चलिए अब असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले हम बदलना सीखते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस को बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, अब ये होता क्या है, इसमें 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक आता है एफर्मेटिव और दूसरा आता है नेगेटिव। मतलब यह कि स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं। मतलब यह है कि मैं जा सकता हूं, एफर्मेटिव में है, मैं नहीं जा सकता हूं, नेगेटिव में है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि हम दोनों प्रकार के सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस की बात यहां पर कर रहे हैं कि उस सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो बस एक ही लाइन लिखना है मुझे, अप्लाई ऑल द स्टेप्स। बात खत्म हो गई। असर्टिव सेंटेंसेस में कुछ पढ़ना ही नहीं है अब। मतलब यहां पर यह है कि असर्टिव सेंटेंस में चाहे वो एफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, यू हैव टू चेंज योर सेंटेंस into indirect, apply all the 4 steps. First one is general rule, second one is change of portion, third one is change of tense when your reporting verb is in past, and the last one is change of other parts of speech. बस इतना ही चेंज करना है। 4 स्टेप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बदल जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ यहां पर देखते हैं। याद रहे मैंने इसको मिटा दिया है, मैं यहां पर साधारण एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला डायरेक्ट लेते हैं। Shivam says to you, I can help you, इन्वर्टेड कॉमा बंद। साधारण सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको बदलना है तो इन्वर्टेड कॉमा यहां से पहले हटाएंगे और यहां पर लगा देंगे दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साधारण सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इस सेंटेंस को मुझे इसके साथ अटैच करना है, उसके लिए कंजंक्शन चाहिए। क्योंकि यह सेंटेंस साधारण है, इसमें किसी विशेष प्रकार का मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने लिया की, कॉमन, दैट, नॉर्मल सा कंजंक्शन, ठीक है। अब रही बात कि इसको आपको बदलना है तो बदल सकते हैं, इसको हटा करके यहां पर लिख देंगे टेल्स यू। शिवम को कॉपी कर लीजिए यहां पर, ठीक है। शिवम टेल्स यू दैट। ये पहला मेरा स्टेप पूरा हो गया कि हमने जनरल रूल में, आपकी मर्जी है, आप ये नहीं बदल सकते तो सेज टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने पहले भी कहा कि इसमें बदलने से कुछ खास अंतर नहीं होगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि हमें तो मास्टर साहब ने कहा है बदलने के लिए, बट यहां तो ऐसे दे दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए यहां क्या है कि शिवम टेल्स यू दैट। अब ये पहला हो गया। अब पर्सन बदलना है, तो पर्सन में देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको बदलेंगे शिवम के हिसाब से। शिवम लड़का है तो यहां क्या हो जाएगा, ही। क्लियर है? और यहां यू इसके हिसाब से रहेगा, तो सेम सेम ही है तो वही कॉपी हो जाएगा। ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है, तो नहीं बदलेगा। हम किस में बदलें, उसके हिसाब से बदल रहा हूं। जब वो वही है तो क्यों होगा, नहीं बदलेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। दूसरा स्टेप पूरा होने का मतलब क्या हो गया कि मेरा चेंज ऑफ पर्सन भी यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब रही बात कि चेंज ऑफ टेंस अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या जांचना है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, नहीं है। ये किस में है, प्रेजेंट में है। कैसे भाई, क्योंकि ये V5 है। तो जब यहां पर ये प्रेजेंट में है तो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होगा, और जब चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होगा तब क्या करेंगे, यहां पर इसको कैन लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे हेल्प। आपका बन गया। ये जो आपका सेंटेंस आया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। बात आई समझ में? हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने यहां पर आपको चेंज करके बता दिया। क्या किया, सबसे पहले आप अगर चाहो तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लो, बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। अब उसके बाद यहां पर आया चेंज ऑफ पर्सन। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, शिवम के हिसाब से बदलना है, शिवम लड़का है, ही लगाएंगे। अब यहां पर यू है, ये सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, मेरा ऑब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन है, तो वो वैसे ही रह जाएगा। अब रही बात कि चेंज ऑफ टेंस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। कैसे समझे, क्योंकि V5। अब यहां पर है कि चौथा स्टेप तो है ही नहीं कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस दैट दिस दोज, कुछ भी टुडे टुमारो है ही नहीं, तो नहीं बदलेगा। बन गया मेरा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम डायरेक्ट का ही लेते हैं कि पूजा said to me you can help me. But you don't want to do it. थोड़ा सा मैंने लंबा लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, बात उतना सही है, सब कुछ वही होगा। क्या लिया है, पूजा said to me you can help me but you don't want to do it। मतलब है कि पूजा ने मुझसे कहा आप मेरी मदद कर सकते हैं, बट आप इसे नहीं करना चाहते। You don't want to do it, है ना, आप इसे नहीं करना चाहते। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर नीचे बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा दिए, यहां से ये मेरा खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बदल लीजिए, आप टोल्ड कर लीजिए। यहां पर मी है, कर लिए, पूजा यहां है, चलिए ये भी लिख दिया। अब जब यहां मी आ गया ना, तो लूप होल वाला चेकिंग कर लीजिए, क्या इसमें वी है, नहीं है, मतलब है मेरा चेंज ऑफ पर्सन लगेगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए कि ये आपका जो है वो सेकेंड पर्सन है, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये जो है सेकेंड पर्सन है, और कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इट को लीजिएगा, थर्ड पर्सन में आता है तो उसको हम नहीं रखते हैं। चलिए, क्योंकि भाई थर्ड पर्सन बदलना ही नहीं है तो हम फर्स्ट और सेकेंड ही लिखते हैं। धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा। ये जो मार्क वार्क करते हैं ये आप खुद भी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, मन ही मन में हो जाएगा। तो इतना स्टेप मैं इसलिए फॉलो करता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बेसिक लेवल से हैं, सुपर बिगनर्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो भाई चैनल पे आने का फायदा क्या हुआ, जब आपको मेरी बातें ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रही तो चैनल पे आने का फायदा क्या है। इसीलिए मैं एक एक चीज को अलग अलग करके ढंग से रखता हूं। फिर भी दिक्कत होती है
नीचे लिखिए, जवाब मिलेगा। चलिए, तो इतनी सी बात यहां पर हो गई। अब पर्सन बदलेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये पूजा सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो क्या हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये जो है यू आई में चेंज हो जाएगा। मैंने इसको आई में बदल दिया यहां पर, क्योंकि ये मी के हिसाब से बदल रहा है। अब उसके बाद है ये फर्स्ट पर्सन, पूजा के हिसाब से बदलेगा। पूजा लड़की है तो इसको मैंने हर में चेंज कर दिया। ठीक, अब ये यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो डोंट से पहले है ना। इसको मैं आपको आसानी से समझाने के लिए यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन। तो ये इस वर्ब से पहले है, तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्टिव केस है। इसको जब यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा। और उसके बाद कोई पर्सन बदलना ही नहीं है। तो पर्सन बदलने की जो प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर ली। अब तीसरा स्टेप है कि क्या टेंस बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा जनाब, क्योंकि ये जो है V2 है और ये है पास्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कैन, आपको पता है कि उसके बाद होगा कुड। मॉडल ये जो है उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो हेल्प ऐसे ही आ जाएगा। बट वैसे ही कॉपी कर लेंगे। ठीक, अब यहां पर है डोंट, तो डोंट का ये चूंकि क्या है V1, इसका पास्ट क्या होगा V2, यानी क्या हो जाएगा डिडंट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा want। और ये मत पूछना कि सर ये वांटेड क्यों नहीं हुआ, कान के नीचे एक जोरदार टपका लगा लेना खुद से। हम तो यहां लगा नहीं सकते हैं ना। यही तो फायदा है ऑनलाइन का कि मास्टर साहब के जद में ही नहीं है बच्चा, देखते देखते वीडियो सो जाता है, वीडियो चल रहा है व्हाट्सएप पे टुनटुना रहा है। ये तो अलबत्ता पढ़ाई है, वीडियो क्लासेस चल रहा है, विद्यार्थी सो गया, उठा, हाँ सर बाय सर, थैंक यू सर, बहुत सीखे सर। भाई ऐसे करके मत पढ़िए, घाटा आपका है। ये जब ये लगा दिया तो यहां पर पहला फॉर्म। अब देखिए कि 2 + V1, आपके इसको भी मन में हो रहा है ना डीड करने का। 2 + V1 इंफिनिटिव होता है, वो वैसे ही कॉपी होगा। क्या हो जाएगा, टू डू इट। अब आपका फाइनली ये सेंटेंस चेंज हो गया। जो सेंटेंस क्या था, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। क्या बना, पूजा सेड टू मी यू कैन हेल्प मी बट यू डोंट वांट टू डू इट। इसका बनेगा पूजा टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हर बट आई डिडंट वांट टू डू इट। और तब जाकर के जो है ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सफलतापूर्वक आपको यह समझाने में सक्षम हुआ कि असर्टिव सेंटेंस जो एफर्मेटिव और नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव यहां पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कैसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और आपकी परेशानियां जो थोड़ी बहुत रही होंगी पहले से, वो इसे कम कर पाने में सक्षम हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मेरे द्वारा बताए गए बात में अगर कोई भी बात रह जाती है, कुछ भी ऐसा विवाद है, मन में कोई उलझन हो, नीचे लिख करके सूचित करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द यथासंभव और यथाशीघ्र उसका आंसर लेकर के उपस्थित जरूर होंगे। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का। घर में रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।